अस्सलाम बच्चों, पिछले में आप लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यू। तो आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट यानी कि हाल में परफेक्ट कोई काम मुकम्मल हुआ है, तो हाल ही में कोई काम मुकम्मल हुआ है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू इस्तेमाल होता है। और इसकी उर्दू में ये पहचान आपके सामने है, चुका है, चुकी है वगैरह, यानी कि अभी ही कोई काम मुकम्मल हुआ है, या लिया है, ली है वगैरह भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसे बनाने का वही हमारा तरीका है, यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे, और फिर आगे प्रेडिकेट जो भी है। अगर तो हमारे पास है सब्जेक्ट है हमारे पास ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर पर्सन, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, और आगे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या पूरा प्रेडिकेट है वो लगेगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। लड़का नाश्ता कर चुका है। द बॉय हैज ईटन ब्रेकफास्ट। लड़का नाश्ता कर चुका है। लड़का यानी कि बॉय हमारे पास सब्जेक्ट है, और उसके बाद कर चुका है, ये हमारे पास है वर्ब हैज, और इट यानी कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज की है। इसी तरह अगर हम देखें, हमारे पास अगर सब्जेक्ट है आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल, तो हमारे पास सेकंड वर्ब इस्तेमाल होगा हैव, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि परफेक्ट में हमारे पास कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। एग्जाम्पल देते हैं। हमने दावत कबूल कर ली है। हमने दावत कबूल कर ली है। We have accepted, इनके एक्सेप्ट फर्स्ट फॉर्म तो ईडी लगेगा, ये थर्ड फॉर्म। We have accepted the invitation. We have accepted the invitation. हमने दावत कबूल कर ली है। अब हम इसके नेगेटिव की तरफ आते हैं कि नेगेटिव फ्यूचर कैसे बनेंगे। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास वही कि अगर हमारे पास सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिनके ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम है, तो हमारे पास होगा हैज, लेकिन नॉट, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर हमारे पास आगे ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान में हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। हम वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है, ये हमारे पास था पॉजिटिव। अब हम इसे करेंगे वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुकी है। नहीं कर चुकी है। शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क या हर वर्क। अब इसी तरह अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो है जी आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल है, तो हमारे पास हैव इस्तेमाल होगा। हैव और नॉट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैव, नॉट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि हाँ वो, मैं खाना नहीं खा चुका, या मैंने खाना नहीं खाया हुआ। आई हैव नॉट ईटन मीट। इसी तरह अगर हम इसके सवालिया हिस्सों की तरफ आए, इनके इंटरोगेटिव हिस्सों की तरफ,
इंटेरोगेटिव की तरफ आए तो हमारे पास वही कि सबसे पहले हमारे पास लगता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैव लगेगा। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, यानी कि अगर तो हमारे पास है ही, है या हैज लगेगा, तो सिंगुलर के हिसाब से देखते हैं तो पहले हम लगाएंगे हैज, और फिर हमारे पास होगा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा, और फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। यानी कि पहले आगाज हम हैज या हैव से, यानी कि सिंगुलर है, ही, शी, इट है या कोई भी सिंगुलर है तो हैज। तो हम इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुम, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। तो क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, और सवालिया फिक्रा है तो हैज ही कंप्लीटेड हिज टास्क, कि क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, ये सवालिया फिक्रा है। और इसी तरह अगर हमारे पास प्लूरल है, यानी कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो आ जाए आई, वी, दे या यू या कोई भी प्लूरल, तो हमें पहले लगाना है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले है लगाना है, उसके बाद हमें यूज करनी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो है हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। क्या हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, तो है वी कंप्लीटेड आवर टास्क। अब ये तो सिंपल था कि बनाने का तरीका। अब हम देखते हैं कि इन्हें अगर यूज ऑफ वर्ब के हिसाब से देखा जाए, ऐसे कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र इस्तेमाल होना है या प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होना है यूज ऑफ वर्ब में। तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं यूज ऑफ वर्ब के हिसाब से, जो कि आप लोगों को एक पोर्शन आता भी है और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी चीज़ है ये। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ब्स जो शो कराएंगे कि ये फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट का है, जैसे कि जस्ट है, ऑफन है, सो फॉर है, बहुत बार नेवर का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा टिल नाउ है, टिल नाउ, टुडे, सिंस अगर फ्रेज के लिए इस्तेमाल हुआ हो, और फॉर है, तो ये वो वर्ड्स हैं जो शो कराएंगे कि ये फिक्रा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। जैसे कि सो फॉर आई डैश इज ऑफन। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल ऑप्शन देती हूँ। सो फॉर आई हैज नॉट accepted, have not accepted, सी ऑप्शन देती हूँ एक्सेप्ट, और डी ऑप्शन है एक्सेप्टिंग। तो हमें सोचना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा। अब कैसे पता चलेगा? ये जो सो फॉर है ये ऐसा वर्ब है जो कि यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सो फॉर से अगर आई के साथ देखें तो हैव तो नहीं लगेगा, परफेक्ट तो होगा लेकिन हैव नहीं आई के साथ, तो हैव लगेगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ना तो हम पास्ट इंडेफिनेट लगा देते हैं, ना प्रेजेंट इंडेफिनेट, और ना ही हम हैव वाला। तो हमारे पास क्या होगा? आई हैव नॉट एक्सेप्टेड हिज ऑफर, यानी कि सो फॉर के साथ इस्तेमाल होगा। इसी तरह आई हैव
जस्ट अराइव। अब इसमें भी देखें कि आई हैव अराइव, अगर हम इसे देखें अकेला, लेकिन ये जो जस्ट है ये वो वर्ब है जो शो करेगा कि ये फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट का है। और इसी तरह बाकी भी, अगर जस्ट, ऑफन, आए, फॉर एवर, नेवर, टिल नाउ या एवर, हैव यू एवर डैश लंदन, हैव यू एवर विजिट, विजिट्स, विजिटेड, क्या आएगा? तो इसमें हम विजिटेड लगाएंगे। एक तो पहले हमने हैव इस्तेमाल कर दिया, दूसरा ये एवर जो है वर्ड ये शो कराएगा कि ये फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हमने इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है। इसी तरह कुछ और चीजें हैं जो कि परफेक्ट में हम परफेक्ट का फिक्रा इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इन्हीं में करेंगे। जैसे कि अगर कोई काम जो है जिसका हमें नहीं पता है, पिछले कुछ अर्से से हुआ है लेकिन हमें टाइम का नहीं पता, तो उसके लिए जैसे कि आई हैव नेवर रेड मैकबेथ, तो इसमें भी नेवर जो है ये फिक्रा परफेक्ट का इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, मैं अभी अभी पहुंचा हूं, आई हैव जस्ट अराइव्ड। ये वो फिक्रे हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में देखें तो हमारे पास हैज का और हैव का इस्तेमाल होता है, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, और इसके अलावा ऑफन, एवर, नेवर, जस्ट, टिल नाउ और सो फॉर, फॉर और सिंस वगैरह जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ आई है, और अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।